और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। ये कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं। 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं।
और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।